साथियों नमस्कार। आज का वीडियो उन सभी लोगों के लिए बहुत यूनिक होने वाला है जो हॉस्पिटल का काम कर रहे हैं, हॉस्पिटल में जॉब कर रहे हैं या कोई हॉस्पिटल चला रहे हैं। तो एक्सेल का ये वीडियो आज पूरा का पूरा हॉस्पिटल के ऊपर होने वाला है। तो वीडियो को बिना स्किप किए आप पूरा वीडियो देखें जिससे आपको पूरा नॉलेज मिल पाए। तो सबसे पहले तो यहाँ पे हम टाइटल लिखते हैं आपका जो भी हॉस्पिटल है। तो हम मान लेते हैं यहाँ पे ABC, हम ऐसे ही कोई एक हॉस्पिटल का नाम लिख देते हैं, ABC हॉस्पिटल स्टेटमेंट या पेशेंट डिटेल्स। अब उसके बाद यहां पे हम सबसे पहले तो सीरियल नंबर लिखते हैं, या सीरियल नंबर लिख दें या बेड नंबर लिख दें। बेड नंबर लिखेंगे तो थोड़ा सा आसान ये हो जाएगा हमारे लिए, बेड नंबर लिख देते हैं, इससे हमें पहचानने में आसानी हो जाएगी। फिर उसके बाद पेशेंट नेम, फिर उसके बाद उसका वहां पे जो अकाउंट है वो अकाउंट नंबर, फिर उसके बाद एडमिट डेट किस दिन एडमिट हुआ, फिर डिस्चार्ज डेट किस दिन वो डिस्चार्ज हुआ, फिर उसके बाद कितने डेज रहा तो नंबर ऑफ डेज, फिर उसके बाद वार्ड चार्ज क्या लगा उसका, वार्ड चार्ज, फिर उसके बाद डॉक्टर फी क्या रही, डॉक्टर फी, फिर लिख सकते हैं डॉक्टर विजिट, डॉक्टर कितनी बार विजिट करते थे, डॉक्टर विजिट चार्ज, हर बार कितना चार्ज देते थे, फिर उसके बाद टोटल अमाउंट, टोटल चार्ज लिख देते हैं, टोटल चार्ज ये बन गया। अब इसको हम स्टार्ट टू एंड पूरा का पूरा यहां तक सेलेक्ट करते हैं और मर्जर सेंटर करते हैं जिससे ये बीचों बीच आ जाता है। फिर हम इसकी साइज को थोड़ा बड़ा करते हैं, इसको बोल्ड करते हैं और फॉन्ट साइज को चेंज कर देते हैं। फॉन्ट साइज को चेंज करने से इसका लुक और भी अच्छा आ जाएगा। यहाँ पे हम कोई एक कलर सिंपल सा कोई कलर दे लेते हैं जिससे ये कलर में आ जाएगा। फिर उसके बाद बेड नंबर जैसे 1 2 3 या ABCD ऐसा कुछ भी शुरू कर सकते हैं। अकाउंट नंबर, उनको किस अकाउंट से पहचाना जाता है, एडमिट डेट, डिस्चार्ज डेट और नंबर ऑफ डेज कितने दिन रहा आदमी, और वार्ड चार्ज क्या लगा, डॉक्टर फी क्या रही और डॉक्टर विजिट चार्ज क्या रहा और टोटल चार्ज उसका कितना हुआ। तो अब हम यहाँ पे क्या कंफर्म हो जाएगा कि कितने लोग हैं, मतलब वो आदमी टोटल कितने लोग एडमिट हुए या कितने लोग रहे यहाँ पे। अब फिर उसके बाद पूरा का पूरा ये टाइटल हमें सेलेक्ट कर लेना है यहाँ से लेके यहाँ तक, और फिर इसकी साइज को थोड़ा बड़ा करके इसको बोल्ड कर देना है। और बोल्ड करने के बाद अगर आप इसके साइज को थोड़ा सा छोटा करना चाहते हैं तो आप देखें तो सभी छोटे हो गए। आप ऐसे क्लिक करके और इसको हल्का सा छोटा कर लें। छोटा करने के बाद फिर आप यहाँ पे रैप टेक्स्ट अप्लाई कर दें तो जिससे ये सब एक साथ सेट हो जाएगा। तो देखिए जितना भी है सबको हमने यहाँ पे सेट कर लिया, वार्ड चार्ज, फिर चार्ज, फिर अकाउंट नंबर, पेशेंट नेम थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। फिर पूरा का पूरा सेलेक्ट करके और इसको सेंटर करते हैं हम लोग। सेंटर कर लिया। सेंटर करने के बाद अब स्टार्ट टू एंड जहां तक आपको एंट्री करनी है वहां तक मैं छोटी एंट्री करके दिखाता हूं, बाकी आप कर लीजिएगा। चलिए मैं यहाँ पे ज्यादा नहीं, आपको सिर्फ और सिर्फ 6-7 एंट्री ही करके दिखाता हूँ, 8-10। तो अब फिर यहाँ से यहाँ तक सिलेक्ट करते हैं, ऑल बॉर्डर करते हैं। अब सीरियल नंबर 1, आप जितने भी लोग हैं उनको आप ऐसे ड्रैग कर लें और यहाँ पे आप फिल सीरीज कर दें तो ऑटोमेटिक नंबरिंग हो जाएगा।
इसको आप सेंटर में कर लें। अब बेड नंबर, जैसे बेड नंबर आपके यहाँ जो शुरू होता है, चलिए 1 1 2 से 3 4 1 2 3 4 इस तरीके से। तो यहाँ पे हमने इसको सेलेक्ट कर लिया। 1 1 ही इसको 1 2 3 4 इसको भी कर लेते हैं क्योंकि बेड नंबर यही रहे, और इसको भी हम सेंटर कर सकते हैं। फिर पेशेंट नेम, यहाँ पे 4-6 पेशेंट का नाम डाल देते हैं, तो जल्दी जल्दी डालते हैं। पेशेंट नेम, तो ये हो गया। अब उसके बाद उनका अकाउंट नंबर, जैसे आप अकाउंट नंबर उनका शुरू कर सकते हो किसी तारीख से, किसी भी, मान लो जैसे AC हम कर देते हैं AC। फिर इनका अकाउंट नंबर हम शुरू करते हैं 0001, और फिर इसको ड्रैग करके जहां तक आपको रखना है ऑटोमेटिक नंबरिंग हो जाएगी, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं। फिर एडमिट डेट, अब मान लीजिए ये आदमी एडमिट होता है कितने तारीख को, 10 तारीख को। तो हम सबसे पहले तो यहाँ पे मंथ डालेंगे, मान लीजिए इसी महीने 9वां महीना 10 तारीख 2024, और ये हो गया तो इनका एडमिट डेट। और डिस्चार्ज आदमी हो रहा है 22 तारीख को, तो 9वां महीना 22 तारीख 2024। फिर इस तरह से हमने इसको ड्रैग कर लिया। ड्रैग हमने इसलिए किया ताकि ये जल्दी फिल हो पाए। और फिर यहाँ पे हमने डेट कुछ में चेंज कर दी, जैसे इसमें हमने ये 10 तारीख को हटा के हमने इसको 14 तारीख कर दिया और डिस्चार्ज डेट यही रहने दिया। फिर यहाँ पे हमने इसको कर दिया 9 तारीख, और फिर इसको हमने कर दिया 8 तारीख, फिर इसको हमने कर दिया मान लीजिए 5 तारीख। अब उसके बाद डिस्चार्ज का डेट आज ही रहने देते हैं, या आप डिस्चार्ज डेट भी आप बदल लीजिएगा। अब कितने दिन ये रहा तो इक्वल करें डिस्चार्ज डेट माइनस एडमिट डेट, इंटर करेंगे तो पता चल जाएगा कि कितने दिन आदमी रहा। अब नीचे तक ड्रैग कर लेंगे तो सबका निकल के आ जाएगा। यहाँ पे डेट जैसे ही चेंज करते हैं, मान लीजिए यहाँ पे आपने डेट चेंज करी कि इसको कर दिया आपने 19 तारीख, तो ऑटोमेटिक यहाँ पे डेट चेंज हो जाएगा। अब हम बात करें वार्ड चार्ज। वार्ड चार्ज क्या रहा, मान लीजिए वार्ड चार्ज रहा 800 रुपए, तो हमारे यहाँ वार्ड चार्ज 800 रुपए ही है, तो हमने इसको ड्रैग कर लिया। फिर उसके बाद डॉक्टर फीस, डॉक्टर फीस 500 रुपए है एक बार विजिट का, तो इसको हमने नीचे तक ड्रैग कर लिया। फिर डॉक्टर कितनी बार विजिट किए, अब मान लीजिए डॉक्टर हमारे विजिट करते हैं 2 बार, तो हमने क्या किया, किसी किसी में 2 बार विजिट किया, किसी किसी में 1 बार विजिट किया, इसमें 1 बार विजिट किया, इसमें 3 बार विजिट किया, और इसमें 1 बार विजिट किया, 2 बार 1 बार विजिट किया। और अलग अलग डॉक्टर आ रहे हैं, तो मान लीजिए इन डॉक्टर की फीस 700 रुपए है, इन डॉक्टर की फीस 900 रुपए है, इन डॉक्टर की फीस 800 रुपए है। तो हमने ये सबका फिल कर दिया, और यहाँ पे वार्ड चार्ज आप अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। अब टोटल चार्ज कितना बना ये कैसे निकालें, टोटल चार्ज निकालने के लिए हमें क्या करना है, लिखना है इक्वल, इक्वल का साइन लगाना है। इक्वल का साइन लगाने के बाद फिर यहाँ पे हमें सबसे पहले तो निकालना होगा आपका नंबर ऑफ डेज, तो हम ब्रैकेट ओपन करेंगे और नंबर ऑफ डेज कितना दिन, फिर इसका गुणा कर देंगे वार्ड चार्ज से, और फिर ब्रैकेट को कर देंगे क्लोज। तो अब ये निकल के आ जाएगा कि वार्ड चार्ज कितना हुआ। फिर उसके बाद प्लस करते हैं। अब हम यहां पे निकालने वाले हैं डॉक्टर फीस, तो डॉक्टर फीस 500 रुपए, फिर गुणे का निशान लगाएंगे, कितने बार विजिट किया डॉक्टर ने, 2 बार। अब जैसे ही आप एंटर करेंगे तो ऑटोमेटिक यहाँ पे इनका जो चार्ज बना टोटल चार्ज, वो चार्ज यहाँ पे छपके आ जाएगा। तो जैसे 12 दिन 800 रुपए के अकॉर्डिंग ये आ गया, और 500 रुपए 2 विजिट का ये आ गया, और बहुत आसानी के साथ ये टोटल निकल के आ गया। अब हमें क्या करना है,
स्टार्ट टू एंड पूरा ड्रैग कर देना है। तो यहां से हमें पता चल जाएगा कि टोटल चार्जेस किसके कितने हो गए। और इस एरिया को हम सेलेक्ट करते हैं। सेलेक्ट करने के बाद फिर यहां से हम कोई कलर एक फिल कर देते हैं। ये कलर फिल हो चुका है। और अब ये हमारा यहाँ पे आप जैसे टोटल अमाउंट निकालना चाहते हैं कि ग्रैंड टोटल, तो हम ग्रैंड टोटल निकालना चाहते हैं। तो ग्रैंड टोटल कैसे निकालें, वो भी बहुत आसान है। हमें क्या करना है, ग्रैंड टोटल निकालने के लिए यहाँ पे आना है, इक्वल करना है, लिखना है सम, ब्रैकेट ओपन करना है और स्टार्ट टू एंड सेलेक्ट करना है, ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर देना है, टोटल निकल के आ जाएगा। और इस एरिया पे आप चाहें तो कोई यहाँ तक हम इसको मर्ज कर देते हैं तो ये और सही दिखने लगेगा। और यहाँ पे हम कोई कलर फिल कर सकते हैं जिससे ये थोड़ा सा डिफरेंट लुक में आ जाएगा। और यहाँ से हम पता कर पाएंगे कि टोटल कितना अमाउंट हुआ। तो ये हो गया। अब हम इसका प्रीव्यू अगर देखें, प्रिंट प्रीव्यू, तो देखिए प्रिंट करने पे कैसे छपेगा। फाइल में चल के प्रिंट पे हमने क्लिक किया तो इसका प्रीव्यू हमारे सामने दिखेगा, जहां से हमें पता चल जाएगा कि हमारा कंटेंट कैसे छप रहा है पेज में। तो यहाँ पर देखिए अभी पूरा नहीं छप रहा है, तो इसके ओरिएंटेशन को आप चेंज कर लीजिए तो यहाँ से आपको पता चल जाएगा। तो ये देखिए पूरा का पूरा आपके सामने छप के आ गया है कि क्या चार्जेस रहे और टोटल कितना फी वगैरह सेट हुआ। तो यहाँ पे आपने देख लिया। तो उम्मीद है ये आपको समझ में आया होगा। वीडियो अगर आपके लिए काम कर रहा हो तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोग तक शेयर करें ताकि उनको भी नॉलेज मिल पाए। दोस्तों थैंक यू सो मच वीडियो को अंत तक देखने के लिए।